कोई जाति नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुकर्म देखा जाएगा। दीदी वाह दीदी, बिल्कुल जाति नहीं देखी जाएगी। मनोज काका ये चुप है। आपने तो जाति देखा, आपने देखा ना, आप सेलेक्ट हुए। जाति देखा। अरे मैं तो आपका इम्तिहान ले रही थी। आप शर्म करो शर्म। मनोज काका मैंने तो आपका इम्तिहान लिया था। मैं कह रही हूँ इधर जितने सवाल आपने जवाब दिया। रूबिका, आपको मैं बहादुर पत्रकार मानूंगा अगर आप हमारे सवालों का जवाब देंगे। अर्जुन देव को वहां जब एसआईटी की जांच शुरू हुई क्यों हटाया गया? अनुकल्प मिश्रा को, टिन्नू को, अविनाश को, अरे बाप रे, जो चंपत राय के और जो अनिल मिश्रा के जानने वाले लोग थे, एजेंसी के लोगों को न रख के इनको क्यों रखा गया? इसका जवाब आपको देना चाहिए। मैं सवाल पूछा हूँ, बस हवा निकल गई तो लेने के देने पड़ गए। तो जब नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए तो उन्होंने देश में लाल किले के प्राचीर से क्या कहा? क्या? न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इस देश में 50 करोड़ लोगों के पास आप समझिए 70 साल में बैंक का खाता नहीं था, बैंक के दरवाजे तक दस्तक नहीं देने जाते थे। उस देश की गरीबी की हालात क्या थी? आज अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है तो कांग्रेस से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि 70 सालों में तुमने देश की ऐसी हालत की कि हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को आज राशन देना पड़ा। अब गर्दा उड़ेगा भैया। अभी मिश्रा जी ने बताया कि मोदी जी ने लाल किले से ये कहा था, ये भूल गए होंगे, ऑडियंस को याद होगा, जिनको याद नहीं है मैं याद दिला दूं। मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि जो स्विस बैंकों में काला धन है उसे वापस लेके आऊंगा, 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। किसानों की आमदनी घट गई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मोदी जी ने कहा था 2022 तक बुलेट ट्रेन चला दूंगा। आज 2026 है, कहीं लाइन बिछनी भी शुरू नहीं हुई है। ओह माय गॉड। मोदी जी ने कहा था कि अपराधियों को राजनीति से बाहर कर दूंगा। मोदी जी ने कहा था पेट्रोल और डीजल 35 रुपए पे ले आऊंगा। मोदी जी ने कहा था रुपए की कीमत डॉलर के बराबर हो जाएगी। रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देश के ऊपर विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। स्विस बैंकों में काला धन लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधियों की संख्या संसद में और विधानसभाओं में लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने रेप और हत्या के आरोपियों तक को मंत्री बना रखा है। कल ही उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म देख के नौकरियां दी जा रही हैं। शर्म की बात। राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर से ट्रस्ट के जो महंत नृत्य गोपाल दास जो अध्यक्ष हैं, उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास कह रहे हैं सारे बेईमान बैठे हैं इस ट्रस्ट में, लूट मचा रखी है चंदे में। इनसे हमें उम्मीद नहीं है कि न्याय दे पाएंगे। देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही। जिस व्यक्ति ने शंकराचार्य, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पद शंकराचार्य को होता है, शंकराचार्य के खिलाफ झूठा पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। कुछ शर्म आया है? वो आदमी कह रहा मुझे तो दबाव डाल के मुकदमा लिखवाया गया था, ये झूठा था। दलाल ऐसा जब क्षेत्रीय पार्टी कहीं टूटती है या क्षेत्रीय पार्टी के टूटने का कुछ प्लान करना होता है तो सर बीजेपी का कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है जो जाग जाता है, जो सफाई करने लगता है? आप कौन सा डिटर्जेंट यूज करते हैं? आप टाइड यूज करते हैं या सर्फेक्सल यूज करते हैं, या विपक्ष का आरोप रहता है कि आप सीबीआई और ईडी यूज करते हैं? ओके, अच्छा सवाल है। गुड क्वेश्चन। कोई पार्टी अगर टूट जाए कहीं से और वो कहे कि हम ऐसे ही टूट रही है पार्टी। अब क्या करें? ऐसे टूट रही पार्टी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं बताऊं कितनी पार्टियां जैसे पुल टूट रहे थे इनके बिहार में, ऐसे पार्टी टूट रही है। खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जी ने बिल्कुल सही बात कही। क्या? अगर आपके पास सबूत हैं, एसआईटी के सामने लाकर दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। दीदी वाह दीदी। बोल देने में और सबूत रखने में बहुत अंतर होता है। अच्छा, राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह ने सबूत रखा, एसआईटी प्रमुख के सामने सबूत रखा। और चंपत राय जब वहां EI बैंक लगाया गया था, TCS लगाई गई थी वहां ऑडिट के लिए, तो क्या टिन्नू, अभिषेक और अनुकल्प मिश्रा वहां के ड्राइवर तय कर रहे थे कि अब ये बैंक को हटा करके प्राइवेट कंपनी रखी जाएगी? तुम्हें शर्म है कुछ? और आप कह रहे हैं कि क्या बरामद हुआ? कितनी खबरें आई? अभी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, 79,85,000 रुपया बरामद हुआ है। शर्म करो शर्म। हाँ, 1 रुपए के चोरी पर मुकदमा इसी की बात हो रही है। ये तो सच है, ये तो एबीपी न्यूज में दिखा रहा है। प्यारी समझ गई। हवा निकल गई। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे बार बार गोदी मीडिया अपने आप को बचने की कोशिश कर रहा है। जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है राम मंदिर में कैसे चोरी हुई, उसका जवाब दीजिए, तो सवालों से रूबिका लियाकत बिल्कुल हट रही है, जवाब देने को तैयार नहीं है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऐसे ही मजेदार और दमदार वीडियो आपको मिलती रहे और गोदी मीडिया की हमेशा रिलाई होती रहे? आप अपनी राय को कमेंट में जरूर से बताएं, क्योंकि गोदी मीडिया की वजह से आज बहुत से लोग नाराज हैं। तो आप अपनी राय को कमेंट में जरूर से बताएं। ऐसे ही मजेदार और फनी डिबेट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।